हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बेहद ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग इडियम्स और फ्रेज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी हमने कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं इडियम फ्रेज के। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा था और वो प्रश्न बेहद ही इम्पॉर्टेंट था। तो आइए उसके साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न था पास द बक। पास द बक का मतलब क्या होता है बाबू, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। पास द बक का मतलब होता है जिम्मेदारी से बचना या जिम्मेदारी से भागना। ध्यान से देखेंगे, जिम्मेदारी से बचना या जिम्मेदारी से भागना। और इसका मतलब ये भी होता है कि किसी और पर अपनी जिम्मेदारी थोपना, अपनी जिम्मेदारी थोपना। अक्सर देखते होंगे कि जो कामचोर लोग होते हैं, जिनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं और अपनी गलती के लिए दूसरे पर क्या कर देते हैं, आरोप लगाते हैं, नहीं हम नहीं किए वो किया, है ना। तो इस प्रकार से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास द बक। पास द बक का मतलब होता है जिम्मेदारी से बचना या किसी और पर अपनी जिम्मेदारी को क्या करना, थोपना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 ब्लेम समवन एल्स। मतलब किसी अन्य पे आरोप लगाना, किसी अन्य पे अपनी जिम्मेदारी थोपना को हम लोग क्या बोलते हैं, पास द बक। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखो, पूरा का पूरा सेशन बहुत ही मज़ेदार है। आप वीडियो के अंत तक एकदम बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है तमाम वीडियोस में। देखिएगा यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना, मार करके एकदम खाल उजाड़ देना, इतना मारना कि एकदम जो है वह लाल पीला हो जाए मुंह। देखते हैं बॉक्सिंगर वाला गेम में जो है मार करके मुंह कान फुला देता है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। इतना मारता कि आंख नहीं खुल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, ब्लैक एंड ब्लू, मतलब बुरी तरह से पीटना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे अगर हम विचार करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैडली ब्रूज्ड। क्या हो जाएगा, बैडली ब्रूज्ड का मतलब क्या होता है, बुरी तरीके से पीटना, बुरी तरीके से जख्मी कर देना, बुरी तरीके से पीटना, बुरी तरीके से पीटना। ध्यान से देखेंगे, एकदम मार करके तोड़ देना जिसको बोलते हैं। क्लियर है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, फेस द म्यूजिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि फेस द म्यूजिक। अब देखिए, फेस मतलब होता है सामना करना, म्यूजिक मतलब संगीत। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं क्या, मम्मी पापा का संगीत हम लोगों को सुनने को कब मिलता है, जब हम लोग गलती करते हैं। तो गलती कीजिएगा तो भुगतिएगा, तो गलती कीजिएगा भुगतिएगा, यानी मम्मी पापा संगीत सुनाएंगे। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि किए का जो है वह परिणाम भुगतना, किए का परिणाम भुगतना, किए का परिणाम भुगतना। आप अगर कुछ किए हैं तो उसका परिणाम भुगतिए, दैट इज कॉल्ड फेस द म्यूजिक। गलती के लिए डांट सुनिए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेस द म्यूजिक। अब मम्मी पापा तो जो है पता ही है आपको, म्यूजिक कब सुनाएंगे, अब सुबह लेट से उठिए, गलती कर रहे हैं आप तो एकदम जो है मधुर संगीत क्या करेंगे, आपको सुना देंगे। या कोई काम बिगड़ गया तो भी मधुर संगीत सुना देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टू सफर इविल कंसिक्वेंसेज। टू सफ़र इविल कंसिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है बाबू, कि अगर आपने कोई बुरा कार्य किया है, कोई गलत कार्य किया है, तो उसका परिणाम आपको झेलना होगा, उसका दुष्परिणाम आपको सामना करना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए गुरुजी, एकदम बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट भी है। आपको इंपॉर्टेंट लिखे चाहे नहीं, खुद से इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो चुन चुन करके लाए हैं। तमाम वीडियोस जो इडियम्स फ्रेज के अपलोड किए गए हैं सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने वाले वीडियोज़ भी जो होंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। टू लिव नो अ स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है अथक प्रयास करना, है ना। अथक प्रयास करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, बेहद एकदम खूब मेहनत करना, कोई कसर नहीं छोड़ना। कह सकते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़ना,
लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोगों को एग्ज़ाम देने होते हैं, हम लोगों की परीक्षा नज़दीक आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, वो पढ़ लें, मतलब सारा चीज़ को हम लोग पलट देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिव नो स्टोन अनटर्न्ड। मतलब क्या है, मतलब यह ट्राई अटमोस्ट का मतलब होता है एकदम बहुत ज़बरदस्त प्रयास करना, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्राई अटमोस्ट का मतलब होता है बहुत अधिक प्रयास करना, कोई कसर नहीं छोड़ना। आगे देखो गुरुजी क्या कहता है रीड बिटवीन द लाइंस। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पे क्या है, दो लाइंस के बीच का अर्थ समझना, मतलब क्या है कि बारीकी से किसी भी शब्द का अर्थ समझना, किसी भी वाक्य का अर्थ समझना, दो लाइन के बीच छुपे हुए अर्थ को समझने का मतलब होता है कि बारीकी से किसी भी लाइन का अर्थ समझना। इसका मतलब क्या होता है बाबू, कि शब्दों के अर्थ को बारीकी से समझना, कोई भी शब्द है उसको कैसे समझना है, उसको हम लोग बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, वो सही अर्थ हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी किसी भी शब्द का हिडन मीनिंग समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उस शब्द का मतलब क्या है, किस तरीके से कहा गया है, किसको कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हम लोगों को भी इतना मैच्योर बनना चाहिए कि हम लोग भी जो है वह लाइंस के बिटवीन का मतलब समझ लें, यानी बिटवीन टू लाइंस, यानी दो लाइंस के बीच का जो मतलब है उसको समझ सकें। आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा, अ ब्लैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ब्लैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जी, देखिए कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से दिया जाता है, एकदम दिल से आशीर्वाद दिए किसी को, और एक आशीर्वाद दिए कि दिल से ऊपर से आशीर्वाद दिए और अंदर से गाली दे दिए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट तो दे रहे हैं लेकिन व्यंग करके दे रहे हैं, व्यंग के रूप में दे रहे हैं, मतलब दिल से नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग कह सकते हैं क्या, व्यंग्यात्मक कॉम्प्लीमेंट, व्यंग्यात्मक कॉम्प्लीमेंट, व्यंग्यात्मक कॉम्प्लीमेंट। किसी को अगर हम लोग व्यंग करके उसको वाहवाही देते हैं तो वो हो गया आपका ब्लैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्कास्टिक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है व्यंग्यात्मक कॉम्प्लीमेंट। व्यंग करते हुए किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, दैट इज कॉल्ड सार्कास्टिक कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है जी। आगे चलो, देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि तमाम क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबल हैं, आने वाले हैं। विट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, विट ब्लैंकेट का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो दूसरे को हतोत्साह और निराश कर दे, वैसा व्यक्ति कह सकते हैं, वैसा व्यक्ति जो दूसरों को निराश कर दे, दूसरों को फ्रस्ट्रेट कर दे, आपको मोटिवेशन के बजाय जो है डिमोटिवेशन मिले किसी व्यक्ति से, तो ऐसे व्यक्ति को विट ब्लैंकेट बोलते हैं, यानी वन हु डिस्करेजेस अदर्स। देखिएगा यहाँ पे, वैसा व्यक्ति जो दूसरे को निराश कर दे, हतोत्साह कर दे, उसको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर दे, उसको बोले अरे तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो यार, गिव अप। लेकिन याद रखना, नेवर गिव। कोई कुछ भी बोले, आपको अपने पोटेंशियल पे यकीन करना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, किसी के बोलने से क्या होगा। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है खुद पे विश्वास रखना। अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, कोई भी मंजिल दूर नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए और दूसरे बच्चों को भी जो है वो डिमोटिवेट करते रहते हैं, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा यार, छोड़ दो। क्यों नहीं होगा? जो करते हैं, जो अचीवर्स हैं, जो क्रैकर्स हैं, क्या उनके पास अलग से कोई एनर्जी होती है? क्या उनके पास अलग हाथ पैर होते हैं? क्या उनके पास 24 के बदले 26-27 घंटे का दिन रात होता है क्या? वी कैन डू द सेम व्हाट अचीवर्स हैड डन।
क्लियर है ना। तो ये हम लोगों को याद रखना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो दूसरे को डिस्करेज कर दे, दूसरे को निराश कर दे, उदास कर दे। आगे देखिए क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब सोच लीजिए कि अगर एक तरफ डेविल हो, एक तरफ डीप सी हो, अब कहाँ जाएं, इधर कुआं इधर खाई, किधर जाएं भाई वाला हाल है। तो एक तरह से जब हम लोगों का होता है कि इधर कुआं है इधर खाई है, अब प्यार करने वाला लोग जो दूसरी जाति में प्यार कर बैठते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो क्या होता है कि अब एक तरफ उनके लिए प्यार होता है और दूसरे तरफ परिवार होता है। अब ये बहुत मुश्किल उनके लिए हो जाता है कि अगर प्यार की तरफ जाएं तो परिवार छूटता है, परिवार की तरफ जाएं तो प्यार छूटता है। तो उनके लिए जो वो सिचुएशन होता है, वो सिचुएशन जो है वह डेविल और डीप सी का होता है कि वो करे तो क्या करे, जाए तो किधर जाए, इधर कुआं इधर खाई, किधर जाए भाई। तो लास्टली एक को गिव अप करना होता है और एक को जो है वह सेलेक्ट करना होता है। ये टोटली उसके माइंडसेट पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है क्या कि दुविधा में होना। क्या होना बाबू, दुविधा में होना, परेशानी में होना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन अ डायलेमा। इन अ डायलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, परेशानी में होना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है दुविधा में होना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, अब सोचने की बात है कि फिश मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वो तो जल में रहना पसंद करती है, और अगर उसको आप फिश से आउट कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, तो बेचारा एकदम बेचैन हो जाएगा, छटपटा जाएगा, परेशान हो जाएगा। उसके लिए बाहर का जो सराउंडिंग है वो तो फैमिलियर नहीं है, बाहर का सराउंडिंग उसके लिए अनफैमिलियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विषम परिस्थिति में होना। यहाँ पे ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है विषम परिस्थिति में होना, विषम परिस्थिति या विषम परिस्थिति में होना। देखिएगा यहाँ पे, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अनफैमिलियर सराउंडिंग है, जो अनुकूल नहीं है, वैसा मौसम वैसा सिचुएशन जो अनुकूल नहीं है उसको अनफैमिलियर सराउंडिंग बोलते हैं। राइट आंसर, अ पर्सन इन अन अनफैमिलियर सिचुएशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अनफैमिलियर सिचुएशन में हो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल हमारा कहता है अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब क्या होता है बाबू, देखो ब्लड कोल्ड है मतलब एकदम खून ठंडा है, और ठंडा खून का मतलब क्या है, एकदम आराम से हम लोग ठंडे माइंड से हैं, सोच समझ के कोई काम कर रहे हैं। और सोच समझ करके अगर हम लोग किसी की हत्या कर देते हैं, तो सोच समझ करके किसी की हत्या कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया। अब गुस्से में किसी को मार दिए तब तो ठीक है, चल रहा है कि भाई गुस्सा में मार दिया, एक बात है, मारना किसी को भी गलत है, कभी भी गलत है। लेकिन अगर गुस्से में ऐसा हुआ तब तो है कि अंग्रेली किया वैसा। लेकिन कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है सोच समझ करके, जानबूझ करके, पूरी तरीके से प्लानिंग रच करके। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है बाबू, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है वैसी हत्या जो सोच समझ कर की गई हो, सोच समझ कर की गई हो, वैसी हत्या जो सोच समझ करके पूरे प्लानिंग के तहत की गई हो, जानबूझ करके की गई हो। तो राइट आंसर हो जाएगा अ मर्डर कमिटेड डेलिबरेटली, या डेलिबरेटली कमिटेड मर्डर का मतलब होता है सोचा समझा हत्या, सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या। आगे चलते हैं क्या, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कहावत सुने ना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। बस वही बात यहाँ पे है कि अगर आप जो है वह बैग में कैट को रखे हुए हैं, तब तो कोई नहीं जान रहा कि बैग में क्या है। आप किसी गेस्ट के यहाँ गए, बैग में जो है वह कैट को रखे हुए हैं नानू काका की तरह, तो पता नहीं कि वहाँ पे तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वो आ गया तो पर्दा उठ गया कि भैया इसमें तो मिठाई के जगह बिलाई है। तो वहाँ पे स्थिति क्या है, वहाँ पे स्थिति है कि सीक्रेट बात जो है वह क्या चल जाता है, पता चल जाता है, सही बातें पता चल जाता है। नहीं कहते हैं कि हमने तो मशवरा किया था अपनों से, ना जाने का कैसे पता चला गैरों को। तो लोग मशवरा करते हैं अपनों से और पता चल जाता है गैरों को। तो यहाँ पे वही मतलब है
कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है क्या कि गुप्त बातें या सीक्रेट बातें लीक होना या डिस्क्लोज होना। कोई भी गुप्त बातें या सीक्रेट बातें जब डिस्क्लोज हो जाती हैं तो फिर उसको हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टू लीक आउट द सीक्रेट। यानी जो सीक्रेट बातें होती हैं, जो रहस्यमयी बातें होती हैं, जो गूढ़ बातें होती हैं, वो लीक हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या, वैसे भी हम लोगों को कोई भी सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर किया है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि दोस्तों के भी क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। अगर आप किसी को जो है वो अपनी बातें बता रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी बातें किसी और को बता दे। तो इसलिए रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोई, और सुन अठ ली हैं लोग सब बांट न ली हैं कोई। मतलब अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को दिल में रखिए, वरना लोग उसको जान करके, सुन करके जो है वह बस आपका मजाक उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। इसलिए बस दिल में रखो। आगे चलते हैं। अब ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्लैक शिप का मतलब होता है व्यक्ति कह सकते हैं। ब्लैक शिप का मतलब होता है वैसा चुगलखोर व्यक्ति, या मतलब कह सकते हैं कि अपमानित व्यक्ति भी कह सकते हैं। अनादर से भरा हुआ व्यक्ति, अनादर पूर्ण व्यक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जिसको आदर अनादर की कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता, उसको इज्जत बेइज्जत से कोई मतलब नहीं होता। हर ऑफिस में, हर जगह कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इधर का बात इधर, इधर का बात इधर करता है। उसको अपनी इज्जत बेइज्जत से कोई मतलब नहीं होता, सामने वाले का इज्जत लेने के लिए परेशान रहता है। उसको हम लोग ब्लैक शिप बोलते हैं। और ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है बाबू? तो ब्लैक शिप का मतलब होता है डिसग्रेसफुल पर्सन, यानी वैसा पर्सन जो कि जिसको ग्रेस से कोई मतलब नहीं हो, जिसको सम्मान से कोई मतलब नहीं हो, जिसको इज्जत से कोई मतलब नहीं हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पे जो सवाल है आपका वो है ह्यू एंड क्राई। क्या बाबू? ह्यू एंड क्राई बहुत दफ़ा पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, शोरगुल भी हो सकता है। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। तो क्लास में आप लोग भी हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड ह्यू एंड क्राई। और ये ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है ग्रेट नॉइज़, बहुत अधिक शोरगुल, बहुत अधिक शोर शराबा। देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? देखिएगा, हमारा अगला सवाल है टू नीप इन द वर्ड। टू नीप इन द वर्ड का मतलब क्या होता है? टू नीप इन द वर्ड का मतलब होता है कि कोई कार्य आरंभ में ही है और उसमें अगर कोई बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई चीज़ पनप रहा है। अब जैसे पेड़ पौधा आप लगाए और वो जैसे ही पनपा, कोपल के रूप में फूटा और उसको जो है वह कोई मवेशी जो है वह चर गया, उसको चर करके समाप्त कर दिया, या किसी से टूट गया किसी भी तरह से, तो उसको बोलते हैं नीप इन द वर्ड। नीप इन द वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत में ही नष्ट करना, किसी चीज़ को शुरुआत में ही क्या कर देना? नष्ट कर देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन द वेरी बिगनिंग, यानी किसी भी चीज़ को शुरुआत में ही नष्ट कर देना, शुरुआत में ही समाप्त कर देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पष्ट है क्या? आगे चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? टर्न ओवर अ न्यू लीफ। देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। देखिए यहाँ पे टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है, जैसे अगर इसका अर्थ देखें तो नई पत्ती का जन्म लेना। मतलब नई पत्ती का जन्म लेना का मतलब क्या होता है कि नए जीवन की क्या करना? शुरुआत करना, जिंदगी की नई पारी की क्या करना? शुरुआत करना। तो यहाँ पे होता है जीवन की नई पारी का शुरुआत करना, जीवन की नई पारी का शुरुआत करना।
जीवन की नई पारी का शुरुआत करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ। टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की नई पारी का क्या करना, शुरुआत करना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है टू कीप वंस टेम्पर। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है बाबू, टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है गुस्से को काबू करना। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है, गुस्से को काबू करना। गुस्से को काबू करना, टेम्पर को काबू करना, है ना। हम लोगों को हमेशा गुस्से को क्या रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कंट्रोल वंस एंगर। क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल वंस एंगर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए लाइक करके, और जल्दी से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।